Hello students, I want to congratulate all those people who have been able to clear in May 23 exams, okay? There are a lot of students who have been able to score very good marks like, kind of 70s and 80s in spite of the fact that people found the paper a bit like on the difficult side, okay? But फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर, उनको बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरी फेलियर वुड बी अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। मुझे पता है कि मेरी तरफ से ये बात तुम्हें बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक लगेगी, ओके, और तुम्हें शायद हो सकता है सुनने में अच्छी भी ना लगे, लेकिन ये बात है ना कि अगर हमारा इस बार नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा कभी भी नहीं होगा। हमें थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करनी पड़ेगी, ओके। मेरी तरफ से मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि देखो, whatever support you need from my side in terms of notes, in terms of lectures, in terms of revision, in terms of test, or whatever you want, okay, in terms of doubts whatsoever it is, okay। पहले मैं बात कर रही हूँ नवंबर 23 वालों के लिए, उसके बाद मैं बात करूँगी मई 24 और उससे आगे वाले बच्चों के लिए। तो नवंबर 23 वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि तुमको मुझसे जो भी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालो कि मैम हमें ये चाहिए। आई विल बी देयर टू प्रोवाइड एनी विच वेज। वी वुड बी कमिंग विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस। पूरा का पूरा जो शेड्यूल है जो नवंबर 23 वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा, वो नेक्स्ट वीक में आपको शेड्यूल मिल जाएगा। फिलहाल के लिए वॉट एवर कॉन्टेंट इज देयर विथ यू, यू कैन कंटिन्यू स्टडिंग, इट इज़ कम्प्लीटली रेलिवेंट, ओके। एंड बिल्कुल भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम नवंबर 23 स्टूडेंट्स जो अपियर करने वाले हैं कि मैम ये चेंज हो गया क्या, हमें वो पढ़ना है क्या, मैं कैसे पढ़ूँ, क्या स्ट्रेटेजी करूँ। कुछ मत करो, जो तुम्हारे पास कॉन्टेंट है फ़िलहाल के लिए, ओके। अगर तुमने मुझसे क्लासेस ली है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी तुम्हारे पास कंटेंट है वो पूरा का पूरा कंटेंट फिलहाल रेलिवेंट है तुम्हारे लिए, वो तुमको पूरा पढ़ना है। उसके अलावा व्हाट एवर अपडेट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन, वो पूरा का पूरा मैं प्रोवाइड करूंगी। मोड ऑफ लाइक तुमको पहुंचाने का क्या होगा वो भी तुमको अपडेट कर दिया जाएगा, तुमको बिल्कुल उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट फॉर द अनाउंसमेंट, स्टे ट्यून्ड टू द यूट्यूब, ओके। एंड नेक्स्ट वीक आपको पूरा का पूरा शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ओके। और मैं तुमको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे मुंह से AFM नहीं सुनना चाहती, SFM पे ही ख़त्म करना नवंबर 23 में। लाइटली मत लेना अपने पेपर को, ये एक ना अनएंडिंग लूप होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमसे बात कर रही हूँ कि चलो आगे जाके 3 ही पेपर रहेंगे, चलो दे देते हैं, हो गया तो हो गया, अगली बार तो कम हो जाएगा। नो, गिव योर बेस्ट एंड गेट आउट ऑफ द लूप। This is the best time that you can study. So don't think about new course, old course. It is like something which will keep on happening. You shouldn't get stuck into all these things. Doesn't matter at all. जो सामने समय तुमको मिला है उसमें पढ़ाई करके ख़त्म करो तुम अपना पूरा, और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये है नवंबर 23 वालों के लिए। वॉट एवर रिक्वायर्ड। मुझे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, मैम सम्स ऐड हुए हैं क्या, और सम्स है क्या, लिस्ट है क्या। तो तुम्हें कुछ भी मुझे पता है मैंने तुमको क्या कंटेंट में दिया और मुझे और क्या कराना है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तो तुमको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। लेकिन यूट्यूब चैनल को अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड क्लोजली फॉलो करो, ओके, सो दैट कि अगर मैं कुछ डालूं तो फिर मैं तुम्हें पता चलता रहे कि मैं क्या डाल रही हूँ, ओके। अब आते हैं May 24 एंड ऑनवर्ड्स वाले बच्चों के लिए। सो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु हैव लाइक ऑलरेडी बॉट पेन ड्राइव्स, हु हैव ऑलरेडी टेकन लाइव क्लासेस फ्रॉम मी, तो अगेन फॉर देम ऑल्सो मे बी नेक्स्ट वीक और मे बी उसके नेक्स्ट वीक देर वुड बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपडेशन कमिंग फ्रॉम माई साइड फॉर एवरीबडी कि क्या करना है। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि पोर्शन उन्होंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, बिल्कुल वैसे का वैसा छोड़ दिया, पर मैं ये भी नहीं बोलूँगी तुमको कि तुमको बहुत वरी करने की ज़रूरत है। Nothing of that sort. It is my responsibility that whatever is supposed to be taken care of for May 24 and onwards, guys, is my responsibility. तुम तक कैसे पहुंचेगा वो सारा अपडेट, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, तुमको दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल whatever content you have bought from me,
kind of before the announcement of this new curriculum from the ICAI side, that is completely relevant. उसमें से तुम 1% भी कट शॉर्ट नहीं कर सकते. जो भी और तुमको दिया जाएगा वो addition ही होगा. It will not be a deletion at all. Okay, I am just giving you a hint कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि अरे मैंने तो पेन ड्राइव खरीद लिया, अब ये तो पूरा यूजलेस हो गया, नहीं. तुम्हारे पास जो है बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, जो टीचिंग है, जो कंटेंट है, जो क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे रेलिवेंट हैं. सो एज काइंड ऑफ एज फार एज ये चीज़ों का तुमको अगर कंसर्न हो रहा है कि जो अमेंडमेंट्स आया है, नया पोर्शन जो ऐड हुआ है, उसके बाद MCQs का क्या होगा, केस स्टडीज़ का क्या होगा, नया टॉपिक ऐड हुआ उसका क्या होगा, यू डोंट नीड टू वरी, आई नो एवरीथिंग व्हाट इज सपोज टू बी डन. तुमको दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, तुम दिमाग लगा भी नहीं पाओगे इन चीज़ों में. ओके, फिलहाल क्या करना है, जो तुम्हारे पास है सिर्फ पढ़ो. हफ्ता, 1.5 हफ्ता, वॉट एवर आई वुड नीड. ओके, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट. तुम तक पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा वो भी दिमाग नहीं लगाना है तुमको. Okay, so just keep on studying. Don't get into unnecessary discussion with everybody. Not required at all. As far as AFM is concerned, for May 24 and onward students, you are just supposed to focus whatever content you have. As far as तुमने मुझसे अगर लेक्चर्स लिए हैं तो वो पढ़ना बस शुरू कर दो और दिमाग कुछ भी मत लगाओ. कहीं और कुछ नहीं करना है, पढ़ाई अपनी जारी रखो. बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी है, वो सारी तुम तक बिना मांगे बिना मिल जाएगी तुमको. नवंबर 23 वाले बच्चों के लिए भी सेम बोलूँगी. जो तुम्हारे पास फिलहाल कंटेंट है उसको पढ़ो, बहुत ज़्यादा है. 1000 क्वेश्चंस की बुक है, अगर उतना भी कर लोगे. जिन भी बच्चों ने अच्छे नंबर इस बार लाए, उन्होंने कुछ नहीं किया, वही 1000 क्वेश्चन करके गए थे, लेकिन 3 बार करके गए थे वो लोग. ओके, एंड दैट इज़ वाई दे कुड राइट इन द पेपर. ओके, तो तुमको वरी नहीं करना है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग. वॉट एवर अपडेट्स, वॉट एवर न्यू क्वेश्चंस जो भी है वो तुमको मिल जाएगा. जिस भी मोड से मिले, जैसे भी मिले, जहाँ से भी मिले, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल. ओके, सो प्लीज़ मेहनत करो, पढ़ाई करो, गेट आउट ऑफ द लूप. इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू कीप ऑन लाइक काइंड ऑफ पोस्टपोनिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड ऑल दैट. प्रिपेयर अ शेड्यूल, फॉलो द रूटीन, मेक स्मॉल टारगेट्स, ओवर अचीव देम. ओके, थैंक यू सो मच.